हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडवोकेट राज राठौर यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवोकेट राज राठौर। फ्रेंड्स, हम काफी टाइम से एक आपकी डिमांड थी कि हम जो नए स्टूडेंट हैं जो लॉ के फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए एक पॉडकास्ट करें और उनके मन में जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करें। तो आज मेरे साथ गेस्ट हैं एडवोकेट प्रियंक केवलिया, जो स्टूडेंट काउंसलर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज में भी इन्होंने काम करा है और इनकी अच्छी प्रैक्टिस भी है हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ प्रियंक केवलिया से। वेलकम टू प्रियंक राठौड़ यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए सबसे पहले तो। और थैंक यू, यू थैंक यू मोस्ट वेलकम। एवरीवन, थैंक यू एवरीवन टू जो भी मुझे इस पॉडकास्ट के थ्रू सुनना चाह रहे हैं। कुछ यस, चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू शेयर करना पसंद करूंगा। जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और जो भी मुझे अभी बिल्कुल। तक प्रैक्टिस के समय तक जो भी मुझे अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है और कॉलेज लाइफ से लेके अभी तक, वो मैं इसके साथ में शेयर। यस यस, हमें बहुत अच्छा लगेगा प्रियंका, आप बताएंगे तो बहुत सारी चीजें मेरे व्यूवर्स है जो हमेशा जानने के लिए आतुर रहते हैं। और इनके मेरे मोस्ट ऑफ द कमेंट्स ऐसे ही होते हैं जिनका नए जो स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या फिर जो ऑलमोस्ट पास आउट हो चुके हैं, उन लोगों का बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि सर कैरियर ऑप्शन क्या है, आगे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें उनका रहता है। तो आपसे हम यही सवाल करेंगे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए? जैसे BA LLB हो गया, BBA LLB हो गया, या LLB जो ट्वेल्थ पास करने के बाद में होती है। तो इनमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स जो है वो सही होता है? मेरे हिसाब से पर्सनली अगर जो कोई अगर ट्वेल्थ पास करता है और सबसे पहले उसके मन में ख्याल आता है क्या करे, तो कोर्स चुने, हम ग्रेजुएशन होके करें और या फिर हम लॉ फील्ड में सीधा डायरेक्टली 5 साल वाली जो है इंटीग्रेटेड कोर्स है उसको हम चूज करें। तो मेरा सबसे पहले तो जो ये जो कंपटीशन क्लैट का एग्जाम, आप क्लेट के एग्जाम सबसे पहले दे सकते हो, उसका एंट्रेंस टेस्ट टेस्ट दे सकते हो, लाइक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है। इसके थ्रू आप सबसे पहले अपना प्रयास कर सकते हो और ये आप सिर्फ सीधा जाके आपको एग्जाम नहीं देना, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें मतलब डिफिकल्ट रहती है मेरे हिसाब से। तो कभी रीजनिंग भी बतानी पड़ती है, मैथमेटिक्स भी बतानी पड़ती है, इंग्लिश, और साथ हिंदी। ही साथ वो ये भी होता है ना प्रियंक के, इसमें लीगल बैकग्राउंड से जो नहीं होते उनको कुछ भी पता नहीं होता, तो उसमें हाँ, उनको लीगल भी बहुत सारी चीजें पूछते हैं। उनको कुछ पता नहीं होता, फिर भी उनको लॉ पढ़ना पड़ता है। और मतलब उनको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या करना है। सबसे पहले मेरा ये रहता है कि भाई आप जाओ, एक बार क्लैट का एग्जाम आप दो, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके दो। काफी सारी इंस्टीट्यूशन कोचिंग बनी हुई है, अगर जो आप वहां से नहीं दे सकते तो यूट्यूब पे काफी सारे चैनल है जो आपको ये चीज बताते हैं। आपको बहुत एक्सपोजर आ गया है तो आप अच्छे से आप उसको पढ़ सकते हैं। अब ये तो चलो फर्स्ट स्टेप है। अब कोई डायरेक्टली आप अपना लॉ करना चाहे 5 साल वाली, या मतलब जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें जाना चाहे, तो इंटीग्रेटेड कोर्स और 3 साल वाली लॉ में जाना चाहे, तो इसमें लिए क्या ऑप्शन है? इसमें ये ऑप्शन है कि भाई आपको अगर सिर्फ लॉ ही करनी है, आपको सिर्फ एडवोकेसी करनी है और आपका सिर्फ टारगेट यही है कि मुझे सिर्फ निकलते लिटिगेशन करना है, तो आपके पास में ही ये डायरेक्ट चॉइस है कि आप सीधा 5 साल की लॉ करो। 5 साल की लॉ करके सीधा आप प्रैक्टिस ज्वाइन कर लो जहाँ पे भी आपको सीनियर के पास में ज्वाइन करना है। ये चीज़ है। सेकंड चीज़ ये है कि इससे आपका एक तो टाइम बचेगा। टाइम बचने के साथ में आपका मतलब जो 6 साल में लॉ हो रही है, क्योंकि उसमें 3 साल ग्रेजुएशन करके 3 साल लॉ करनी पड़ती है, तो उसका 6 साल का टेन्योर रहता है। इसका 5 साल का रहता है, तो उसमें 1 साल आपका बच जाएगा। और ये तो इसका जो चीज़ है, और इसमें स्पेशलाइज रहता है कोर्स के। हाँ ठीक है, आप लॉ कर रहे हो तो आपका कहीं और माइंड भटकेगा नहीं, आपको सिर्फ लॉ करनी है तो आपका एक माइंड सेट रहेगा। अब अपन फर्दर मूव करते हैं 3 साल वाली लॉ पे। तो इसमें कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान तो वैसे लॉ करने में तो कुछ है नहीं। फायदे बिल्कुल सही। हाँ फायदे ही है, बट ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपका एक साल ज्यादा कंज्यूम हो सकता है। वो आपकी डिपेंडेंसी पे है कि आप क्या करना चाह रहे हो। जैसे आप कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप कोई हम्म, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपके लिए 3 साल वाली जो लॉ है वो बहुत वो बढ़िया है, बेस्ट क्योंकि रहता है, बिल्कुल। हाँ हाँ, क्योंकि कोई कोई जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि लाइफ में जल्दी कुछ कर ले,
जल्दी जिम्मेदारी भी आ जाती, तो वो चाहते हैं कि भी यार जल्दी से जल्दी अपन अपने घर पे अपनी निर्भरता अपने शो करें। तो इसमें ये चीज रहती है कि आप 3 साल वाली अगर कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन करके कर रहे हो, तो आपको एक फायदा जरूर मिलता है कि आप कंपटीशन की तैयारी में आप अच्छे से कर लेते हो। और या आपकी सीए सीएस की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपके पास अच्छा टाइम मिल जाता है इस चीज की तैयारी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें 1 साल ज्यादा तो लगता ही है, क्योंकि 3 साल की ग्रेजुएशन होती है और 3 साल की लॉ होती है। और इसमें आप किसी 3 साल करके आप इसमें भी वकालत कर सकते हो। और आप किसी और फील्ड में जाना चाहो, जुडिशरी लाइन में जाना चाहो, आरजेएसए के, तो उसमें भी जा सकते हो। और काफ़ी सारे हैं, लॉ ऑफिसर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आप देना चाहो, कोई बैंक के एग्ज़ाम देना चाहो, कोई कोई भी लीगल कोई फर्म में जाना चाहो, तो ऑप्शन दोनों में ही खुले हैं, बस इसमें फ़र्क इतना ही 1 हाँ, साल ज़्यादा है। और मतलब ये है कि ये जो 3 ईयर और 5 ईयर लो है, इन दोनों में ऑप्शन खूब है स्टूडेंट के पास। ऐसा नहीं है कि वो 5 ईयर करेगा तो ही अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है, हुँ, हुँ, ऑप्शन सारे हैं। प्रियंक, हुँ, बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं कि सर, जो जब यूनिवर्सिटी में उनकी काउंसलिंग होती है या कोई वो काउंसलर से मिलते हैं, तो हुँ। ज़्यादातर लोगों के सवाल ये होते हैं कि सर, उन्होंने सिर्फ़ मुझे 5 ईयर ही प्रेफ़र करा है, बोल रहे हैं 5 ईयर करोगे तो ही कॉर्पोरेट वग़ैरह में जाओगे। हालाँकि मैं खुद एक कॉर्पोरेट एडवोकेट हूँ, तो मैं इस बात को समझता हूँ कि येस, कॉर्पोरेट में 5 ईयर ज़रूरी है। लेकिन ये एक लोगों में अक्सर मिथ होता है कि 5 ईयर करोगे तो ही आपको जो है कॉर्पोरेट में जॉब मिलेगी। तो वो मिथ के बारे में भी हम बात करेंगे, आप बताएँगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो, फ़र्क तो पड़ता है 5 ईयर लॉ का, क्योंकि 5 ईयर एक स्पेशलाइज़्ड कोर्स है। और इसमें जो जाता है वो एक सिर्फ़ लॉ फ़ील्ड की तरफ ही ध्यान देता है, और एक जैसे कोई ऑनर्स सब्जेक्ट लेता है, तो उसमें एक स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट पे आप वो पढ़ाई करता है। तो फ़र्क तो पड़ता है, बट आपकी अगर जे क्षम मतलब आपकी मेहनत रहे, मेरे कहने का मतलब। बिल्कुल, आप अगर, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आप अपनी मेहनत पे ध्यान दें और आपका जो टारगेट है, उस टारगेट को आप लेके चले, तो कुछ भी चीज़ जो है इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल करेक्ट। तो अगर जो आपने 3 ईयर लॉ की हो, अगर मैंने भी 3 ईयर लॉ की हो और मेरा टारगेट रहता कि मैं कॉर्पोरेट में जाऊँ, कोई अच्छी सी फर्म में जाऊँ, तो मैं जितना हो सकता कोशिश करता कि उस लॉ की इंटर्नशिप लेता रहूँ। उस फ़ील्ड की जो भी है, उस फ़ील्ड में काम करता रहूँ। जैसे हमें लॉ फ़र्म में जाना है, तो लॉ फ़र्म की बात हुई थी, तो इसमें मैं चाहूँगा कि जितना हो सके इंटर्नशिप्स करता रहूँ अच्छी-अच्छी फ़र्म में। और आपका ये क्वेश्चन अभी बीच में आएगा कि भई यार मुझे 3 साल वाली लॉ करो, तो मुझे कौन इंटर्नशिप पे लेगा? ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मेरे भी बीच में बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, क्वेश्चन आते ज़्यादातर थे। लोगों का ये सवाल होता है कि सर, मैंने 3 ईयर करी है, तो क्या मैं ओनली सिर्फ़ प्रैक्टिस ही कर सकता हूँ या प्रैक्टिस के अलावा भी कुछ कर सकता हूँ? ये भी लोगों का अक्सर ऐसा होता है पूछना। हाँ। हाँ, ये तो क्वेश्चन रहता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, 3 साल वाले को तो लोग कम प्रेफ़र करते हैं। कोई नाम भी सुनता है 3 साल वाली लॉ कर रहे हो, तो उनको कहता है कि आपने मतलब इतना ठीक है, नॉर्मली आपने लॉ की है। तो अगर से आप कोई चीज़ डट के करें, तो आपको फर्म में जाना है, फर्म में आप जा सकते हो। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले तो फर्म में बहुत डिफ़िकल्ट रहता है 3 साल वाली लॉ करने से। उसका रीज़न ये होता है, बिल्कुल। फर्म्स जो होती है वो प्रेफ़र नहीं करती 3 साल वालों को, क्योंकि हुँ, हुँ। कोर्स ही ऐसा है कि कोई स्पेशलाइज़ेशन नहीं है, और चल रहा है जैसे चल रहा है, और कुछ स्टडी का भी फ़र्क रहता है। बट मेरा ये बिल्कुल, कहना है कि आप अगर जो है इसको प्रॉपर्ली करें और प्लानिंग से करें, तो पॉसिबल है। पॉसिबल ऐसे है, आप फर्म्स में धीरे-धीरे एंटर होना स्टार्ट कर दें। एंटर करने से क्या करोगे कि जैसे आपने हर 6 महीने में एक लॉ फर्म के अंदर इंटर्नशिप की है, तो उससे आपका एक सीवी ग्रेड होगा। सीवी ग्रेड होके आपको जब एट द बिल्कुल, लास्ट जब आगे आप के लिए ग्रेजुएट, वो ईज़ी हो जाता है एक तरीके हाँ, से। हाँ, एट द लास्ट आप जब ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएशन के टाइम टाइम आप है ना किसी फर्म में आप दे सकते हो कि मैं इस इंडियन फर्म से आ चुका हूँ और मेरे मेरिट्स है। मैं फर्म को कैसे अप्रोच करूँगा? ये भी एक करेक्ट, और, करेक्ट, करेक्ट। ये जो है, ये कहीं न कहीं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लोगों का यूजुअली रहता है कि हुँ, वो अप्रोच किससे बात करें, उनको पता नहीं होता इस चीज़ का। हाँ, रोड तो मैप इस नहीं पे होता आपके आप पास अगर में। बताएँ। यस, यस रोड प्लीज़। मैप नहीं होता कि फर्म में कैसे जाए? करेक्ट। ये मेरे 5 साल की लॉ में मेरे पास भी ये क्वेश्चन आया था कि मैं 5 साल की करूँ, इवन तो 5 साल की करूँ, तो मैं फर्म्स में कैसे अप्रोच करूँगा? क्योंकि मैं इतना फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो मुझे कोई गाइडेंस वाला भी नहीं था कि भई कैसे गाइड करे, किस तरह जाए, और ना इतना मेरा सर्कल अच्छा था कि भई
मुझे कोई अपलिफ्ट करे, तो ये दिक्कतें आती थी। अब मैं आपको बताऊँ, इसका एक तरीका है। आप दिन की है ना, मतलब आप अपनी एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल बनाएँ। लिंक्डइन प्रोफ़ाइल में आप अच्छी से प्रोफ़ाइल बनाएँ, अच्छे से सीवी वगैरह अपडेट करके उसमें रख दीजिए। सीवी भी अच्छे से अपडेट करनी है, ऐसा नहीं कि आपने सीवी कहीं से कंप्यूटर वाले से अपडेट करवा लिया कहीं बाहर जाके टाइपिंग वाले से। तो ये लोग अक्सर करते हैं। आप सीवी बिल्कुल, 10 बिल्कुल। जनों वो हाँ, बिल्कुल, 10 बिल्कुल। जनों वो हाँ, आपके कहने का मतलब ये कस्टमाइज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक फिक्स फॉर्मेट दे दिया है, उसी में आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना हुँ, चाहिए। कस्टमाइज़ होनी बिल्कुल चाहिए, मेन बात ये है। कस्टमाइज़ होनी चाहिए और बिल्कुल उसको है ना, आपको 4-10 लोगों की सीवी देख के आपको जज करना है कि है ना, सीवी कौन-सी मेरी अच्छी हो सकती है। उसमें से मैं बेस्ट कैसे बना सकता हूँ। वो सीवी आपको एक प्रिपेयर करनी है। वो सीवी प्रिपेयर करके आपको लिंक्डइन प्रोफाइल में अपडेट करनी है और लिंक्डइन प्रोफाइल को भी अच्छे से अपडेट करना है, अच्छे से फ़ोटो रखनी है अपनी एक प्रोफाइल में और जित हो सकता है मेरे ख़्याल से लिंक्डइन में काफ़ी सारी फर्म्स है, काफ़ी सारी कंपनीज़ है। आपको दिन की करीब 50 और हो सके तो 10 भी कर लो, कोई बात नहीं। दिन की 10 कंपनियों को टारगेट करो। एक दिन में 10 लॉ फर्म्स या 10 कंपनीज़ कोई भी टारगेट करना है। महीने की होगी महीने की कितनी हो गई? अगर दिन की 10 करते तो करीब ठीक है 30 ऑलमोस्ट मीन्स मतलब आप 30-40 कंपनीज़ आप अप्रोच करेंगे तो नहीं कोई ना कोई आपसे जो है कनेक्ट करेगा, करेगा। 30-40 नहीं 30-40 नहीं, अगर आप 1 दिन की करते हो 10 अच्छा तो 1 महीने डे की की 1 दिन की 10 हाँ, यस, यस। हाँ, 1 दिन की 10 करते तो 1 महीने की होती 300। 300 बिल्कुल। हाँ, और तो ईयरली सोच लो कितनी होती है। अब आप इतने भी नाकारा नहीं होंगे कि भैया यार आपको कितनी कंपनीज़ में से आपको एक भी अप्रोच नहीं करे और आपको एक कोई मेल नहीं करे। तो ये एक पहला तरीका है, मतलब बहुत अच्छा तरीका है। सेकंड तरीका ये है कि आपका कोई सर्कल में कोई लगा हुआ हो किसी फर्म वगैरह में, तो आप उसको कॉन्टैक्ट करने के लिए बोल दो कि अभी मैं यहाँ पे अपना सीवी भेज रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा-सी एक ध्यान रखना, एक बार इसको थोड़ा स्क्रूटनाइज़ करके मुझे वापस रिवर्ट बैक करवा देना। ये सेकंड तरीका है। तो इसमें आप है ना अपना कॉर्पोरेट फ़ील्ड में आप अपना अच्छे से पाँव जमा सकते हो। 3 साल लॉ करने पे भी। तो ये दूसरा है। बिल्कुल। हुँ, हाँ। हुँ।